जय जिनेंद्र सभी को। आप लोग को अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी सीख रहे होंगे। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं। टूटी फूटी गलती हो सकती है तो आप लोग माफ़ करिएगा, ठीक है। आज क्लास काव्य श्लोक है 13 और 13 के शिविर में हम लोग चल रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, यही आशा करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। जय जिनेंद्र सभी को, आप सभी का स्वागत है भक्तांबर शिविर क्लास में। क्लास शुरू करने से पहले अपने मंगलाचरण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मंगलाचरण। सीधे बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक बैठिए। आप लोग भी साथ साथ बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धिसिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वेझायाणम, नमो लोये सविसाहुणम, नमो लोये सविसाहुणम। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो पंचपविष्टि भगवान की जय। बोलो आचार्य मांग तुंग स्वामी की जय। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है अपना काव्य श्लोक यानी 13। एक सीधी लाइन से पढ़ेंगे। पहला लाइन देखते हैं। रेड कलर ले लेती हूँ, इसमें सही रहता है, देखने में सबको समझ में भी आता है। ओके, बस ये रहा। पहले देखिए लाइन है। वक्त्रम कविते सुर नरोग नेत्र हारी। वक्त्रम कवते सुर नरोग नेत्र हारी। दूसरा लाइन देखेंगे, आप लोग भी साथ में बोलिए। निशेष निर्जित जगत त्रितयो मानम। ठीक है, निशेष निर्जित जगत त्रियोग मानम। एक साथ बोलेंगे। निशेष निर्जित जगत त्रियोपमानम। तीसरी लाइन देखेंगे। बम कलंक मनिलम क्वक निकाकारास्य याद्रा सरे भवति पांडुपलास्य कल्पम। ठीक है, याद्रा सरे भवति पांडुपलास्य कल्पम। एक साथ बोलेंगे। याद्रा सरे भवति पांडुपलास्य कल्पम। एक साथ बोलेंगे चारों लाइन को। ठीक है। त्रमुकवते सूर्य नरोग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत त्रियोपमानम, बिंबम कलंक मनिलम वक निराकारास्या, याद्वासरे भवति पांडुपलास्य कल्पम। ठीक है, ये लाइन हो गया। आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है आप लोग को लिखना। लिखते रहेंगे तो आपको आदत रहेगी और आपके एक एक शब्द जो है आपके माइंड में भी आएगा। तो लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग लिख के इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं भावार्थ और अनावर्त। भक्तांबर स्तोत्र की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह भक्तांबर स्तोत्र कितना पावरफुल है। ठीक है, बस इसको समझना चाहिए और जिसके दिल में, मन में, भाव में बैठ गया तो उसके तो क्या कहने, उसके तो बारे न्यारे हो गए, जिंदगी सुधर गई, भव के जन्म जन्म भी सुधर गए। तो चलिए अनावर्त भी देख लेते हैं। सूर्य यानी देव, नर मनुष्य, उरग धरिंद्रों के, नेत्र नेत्रों के, हारी यानी हारने वाला, निर्जित जीत ली है। किसने जीत ली है? आगे बताते हैं भावार्थ में कि किसने आपके ये चीज़ें को जीत ली है ना। निशेष संपूर्ण, जगत तित्रय तीनों लोगों की। अब तो समझ में आ गया होगा किसने क्या चीज़ जीत ली है ना। आप लोग भी बता सकते हैं। उपमानम उपमाएं, ते आपका, वक्तम मुख, वक्त कहाँ, निशाकरस्य चंद्रमा का, कलंक मनिलम कलंक से मलिन,
बिंबम बिंब का मतलब कहाँ, यत जो कि, वासरे दिन में, पलास कल्पम यानी पलास पुष्प के पत्ते के समान, पांडु यानी पीला, भवती पड़ जाता है। तो देख लेते हैं भावार्थ में। इस चित्र में भी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर में लिखे हैं। तो भावार्थ के मुखमंडल को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं। ठीक है, किसकी उपमा देते हैं? चंद्रमा की उपमा देते हैं, परंतु मुझे यह उपयुक्त नहीं लगता। वाह, कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं कि मुझे यह उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि देव, मनुष्य और नाग, कौन कौन है? देव, मनुष्य और नाग, कुंवारों के नेत्र, नाग कुंवारों के नेत्रों को आनंदित करने वाला, प्रकाशमान करने वाला आपका उज्जवल मुख कहाँ? आपके मुख के समान कुछ भी नहीं। और दिन में काले धब्बे, घने धब्बों वाला मलिन, ढाक के पीले पड़े पत्तों के भांति निश्चित दिखाई देने वाला चंद्रबिंब कहाँ? किसकी किसकी उपमा की जा रही है यहाँ पर? चंद्रबिंब की उपमा की जा रही है। ढाक के पत्ते के समान बताया जा रहा है। कैसे है? तो अपने सब चीज़ को उपमा दी गई है, लेकिन सचमुच ही आपके मुखमंडल के लिए जगत की सुंदर से सुंदर उपमा भी तुच्छ है, यानी कुछ नहीं है आपके उपमा, अपने सुंदर मुखमंडल के आगे। अपने क्या अध्ययन कर रहे हैं? 13वां श्लोक का। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, सारे चित्र द्वारा भी आप लोग को कुछ समझ जरूर आ रहा होगा। ठीक है, कहाँ कलंक से मलिन चंद्रमा, पलंक से युक्त चंद्रमा में जो काले काले धब्बे, जैसे कैसे हैं धब्बे चंद्रमा के? काले काले धब्बे। वह बिंब कैसा है? ढाक के पत्तों के समान। चंद्रमा के दिन में पलाश के पत्ते, अगर दिन में पलाश के पत्ते के समान देखा जाए तो वह फीका पड़ जाने वाला है। हे प्रभु, संपूर्ण रूप से पूरी तरह तीनों लोगों की जितनी भी उपमाएँ थी उनको आपने जीत लिया है। किसने जीत लिया ने है? वीतरागी ने। और मनुष्य, देव तथा जो ऊर्ध्वलोक में इंद्र, तीनों लोकों के नेत्रों को हरने वाला कहाँ आपका मुख? और कलंक से मलिन चंद्रमा का वह बिंब जो दिन में पलाश तल के ढाक के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। तो आपका जो मुख है वह सबसे सुंदर है, उसकी कोई बराबरी है ही नहीं। आचार्य मांगतू स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। सूर्य लोक के जो स्वामी हैं, जैसे इंद्र हो गए, मनुष्य लोक के चक्रवर्ती हो गए, और जो नीचे लोक के हैं वो नाग कुमार जाति के, तीनों इंद्र तीनों ही भगवान के रूप के नेत्रों को से देखते रहते हैं। और आचार्य यहाँ पर उनकी स्तुति करने में लगे हुए हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य मांगतुंग स्वामी जी? क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको, चंद्रमा किस लिए प्रसिद्ध होता है? चंद्रमा किस लिए होता है? सभी जानते हैं। चंद्रमा क्या प्रदान करता है? नॉर्मल शीतलता देने वाला होता है, कांति देने वाला होता है, रात के समय बहुत ज़्यादा प्रकाश देने वाला होता है। जो चंद्रमा इस चीज़ में निपुण होता है, माहिर होता है। इतने सारे गुण हैं, फिर भी चंद्रमा के साथ आपकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वह कितना भी हो लेकिन उसमें क्या है? कलंक है, यानी कि कालापन है। और कैसा है कि रात में वह, दिन में वह फीका पड़ जाता है। उसका मुंह कैसा है? बिल्कुल। और आपका मुंह कैसा है? बिल्कुल निर्मल, बिना किसी धब्बे के, बिना किसी दाग के आपका मुंह बिल्कुल निर्मल है, स्फटिक के समान है। और वह दिन हो चाहे रात हो, चमकता ही रहता है, चंद्रमा की तरह अस्त नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? तीनों लोक में जो सुंदर माने जाते हैं, सूर्य के ऊपर के लोक, ऊर्ध्व लोक के, मध्य लोक के मनुष्य और अर्धोलोक के नाग कुमार, जो देव के देव, ऐसे देव भी अगर आपको एक बार भी देख लेते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। इतना सुंदर आपका मुख है, और यहाँ पर मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अपने इसके लाभ और
इसके रिद्धि सिद्धि मंत्र भी देख लेते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग सब समझ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर काव्य में आगे जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसा लगता है कि कहाँ क्या सीख रहे हैं, कहीं अगर नहीं सीखते हैं तो क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में खो देते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही समझ में आता है कि क्या चीज़ है। जब इस किसी चीज़ में अपने को डूबना है तो पूरी तरह से डूब के अगर देखते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ मिलती है सीखने को। चलिए आप इसके रिद्धि मंत्र देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है। ओम रीम अर्हम नमो उज्जुमादीणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अर्हम नमो उज्जुमादीणम झोम झोम नमः स्वाहा। ये मंत्र को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सौभाग्य रूपे मंत्र है। सब जन को वश में करने या वाली मोहिनी कर्म को सबसे देखिए मस्ट है कि आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस भाव में कर्मों को नष्ट करना चाहिए। अपनी मोहिनी कर्म जो है उनको नष्ट करने के, उनको जीतने के लिए, तीनों लोक को जीतने के लिए आपको इस मंत्र का पाठ पठन करना चाहिए, ठीक है। इसकी विधि और फ्रीक्वेंसी नंबर भी देख लेते हैं कि क्या है फ्रीक्वेंसी। इसके 2 फ्रीक्वेंसी नंबर हैं, ठीक है। 963 HZ 963 HZ और दूसरा है 528 HZ। इसे भी आप ग्रीन पेन से दोनों नंबरों को लेकर इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी मुद्राएं हैं, कुबेर मुद्रा होता है, इसके पैसा वापस आता है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हो, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा हो, आपके कहीं पे कलिंग के जो भी पैसा के लिए आपको परेशान कर रहे हैं तो आप इस फ्रीक्वेंसी नंबर का यूज़ करके इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का ही क्लास हो गया, सारे ही चीज़ मैंने बता दिया यहाँ पर। तो विधि, हाँ विधि रह गई है तो उसको भी अपने पूरा कर लेते हैं। विधि, उत्तम विधि के लिए पीला वस्त्र, पीली आसन, पीली माला का प्रयोग करें। 9 बार श्लोक करें, 108 बार भी कर सकते हैं, 9 बार 27 बार 108 बार रिद्धि मंत्र का जाप करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें तो तर्क को मिटाता है। अगर मार्ग से बच्चा भटक जाए, क्या होता है बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं जो भटक जाते हैं, ये वाला काव्य का पढ़कर पानी 1 गिलास रखकर उसको गुनगुना पानी रखें और उसमें 1 इलायची डालकर रखें और उसे ये श्लोक को 27 बार 9 बार 108 बार जितना भी आप कर सकते हैं यथाशक्ति अनुसार उसे करके बच्चे को पानी पिला देना चाहिए। क्योंकि बच्चे लोग पीना तो या पाठ पठन करना नहीं चाहते हैं, तो इसे आप इस तरह से इसका प्रयोग का लाभ ले सकते हैं। साधना करें, भटके हुए को सही राह दिखाता है, शक्ति भी प्रदान करता है, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मनिर्भर शक्ति को भी ये प्रदान करता है। आपके ऊपरी बाधा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ऊपरी बाधा आपको शक है, आपको लगता है आपके घर में नेगेटिविटी है तो ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पाठ को क्या करना है, 7 कंकड़ी लेना है, इसे मंत्रित करके चारों दिशाओं में फेंक देना है। चोरी का भय हो तो भी आप ये कर सकते हैं। घर से कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको लगता है कि घर सुरक्षित है नहीं है तो भी आप यह उपाय कर सकते हो। 4 पंखुड़ियों को लेकर जाए, चोर का भी भय नहीं रहता है। वो अगर चोरी करने भी आता है, पहले के तो बहुत होते थे चोरी, तो ये सब चीज़ें पाठ पठन किया जाता था, आज भी आप कर सकते हैं। चलिए बस यहीं पर आज क्लास समाप्त करते हैं और आगे काव्य श्लोक 14 यानी 14 का अपना पाठ करेंगे। विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो ये जपो दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो का मंत्र। जय जिनेंद्र। थैंक